वेलकम स्टूडेंट्स, गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ 10th क्लास बोर्ड की हम ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने बहुविकल्प क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए थे। आज हम अति लघु से क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो हमें शुरू करने हैं आज अति लघु क्वेश्चन से, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 टेबल मैंने ड्रॉ कर ली है, जिससे आपको सिंपल रहे कि आप मान देख सके। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि इनको अगर याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। और इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा कैसे आपको शॉर्टकट तरीके से इनको याद करनी है। ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3/5 तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है टेन थीटा और कोस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 और 3। इसको सॉल्व करने के इसके से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 3 13/5। आप लोगों को मैंने क्या बताया था? ये रूल बताया था, लाल बटे काका। ठीक है, जिसमें ये कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। ये ए, ये बी, ये मेरा सी, थीटा मुझे यहां पर पुट करना है। लाल बटे काका किसके बराबर? ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये आपका कुसेक। तो मेरी वैल्यू आती है इसमें कर्ण बट्टे आधार में। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हो पी वी पी एच एच और बी, तो परपेंडिकुलर प्लस में हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूज दे रखा मुझको। अब देखिए ये वैल्यू है मेरी 13 की, इसको मैंने 13 के मान लिया हाइपोटेन्यूज को। और बेस है मेरे पास 5, इसको 5 के मान लिया। चलिए सबसे पहले कहते हैं, माना कर्ण AC बराबर 13 के और AB बेस AB बराबर 5 के हो जाएगा। तो वह पाइथागोरन से हो जाएगा मेरे पास AC का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू 13 K की पावर 2, AB की वैल्यू 5 K की पावर 2 प्लस में BC की पावर 2। सॉल्व कीजिए। 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 1 6 और 9 मल्टीप्लाई करना मैंने इसलिए बता दिया, सिंपल रहेगा आपके लिए। तो 1 6 9 K की पावर 2, 5 की 5 में मल्टीप्लाई तो 50 25 K की पावर 2 प्लस में BC का होल स्क्वायर। 25 को इधर लाते हैं और माइनस कर देते हैं। 169 K स्क्वायर माइनस के 25 K स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर। माइनस कीजिए, यहां से बचे आपके 4 और यहां से बचे आपके 14 और K स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर 144। अब क्या करेंगे, इसको रूट में चढ़ा दीजिए। 144 K की पावर 2 बराबर में BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मुझे वर्ग से बाहर निकालना है, तो ऐसा कर लीजिए। यहां 144 फैक्टर कीजिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18, 3 तिया 9
और 3 एकम 3, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, ये निकल जाएंगे मेरे पास। यहां आ जाएगा मेरे पास, यहां सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और k मल्टीप्लाई k बराबर में BC का, बराबर हो जाए BC के। ठीक है, अब रूट निकाले तो ये यहां से 2 का जोड़ा, यहां से 2 और यहां से 3 और यहां से k बराबर में BC, मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, k बराबर BC। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक, अब क्या फाइंड करना है मुझे, tan की वैल्यू। तो tan a किसके बराबर होता है मेरा, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बटे बेस। तो मीन्स है परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा, BC बटे में AB। BC की वैल्यू ने अभी निकाल लिया 12K, इसकी वैल्यू 5K, K से K कैंसिल, इसकी वैल्यू 5/5। नेक्स्ट अब निकालते हैं cos थीटा। cos किसके बराबर है मेरा, ये बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरा AB और बटे में AC बराबर 13K, सॉरी यहां पर आपको 12K आएगा ना, BC, हाँ सही, 13K अपॉन 5K cos। ठीक है, K से K कैंसिल, यहां हो जाएगा आपका 13/5। ये दोनों वैल्यू मुझे निकालनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जिस किसी को इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, सभी बच्चों को मैं हर लेक्चर में बताता हूं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करके वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें आपको सभी क्वेश्चन सॉर्ट आउट मिलेंगे और पीडीएफ जो आपको फ्री अवेलेबल है, सभी को फ्री मिलेगी उस पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 मान ज्ञात कीजिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 और प्लस में cos स्क्वायर 90। ठीक है, ये टेबल मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया जिससे आप वैल्यू देख सकें। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप टेबल अगर याद कर लें तो याद सिंपल है, कैसे याद करनी है उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में बना रखी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां पर 1/2 की पावर 2 प्लस में 4, यहां से निकालने में sec 30 की वैल्यू, और sec 30 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2/√3 sec 30 की वैल्यू। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, और cos 90 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यहां से 5, यहां से मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 माइनस के 1, 0 मेरा हट जाएगा। यहां से 5/4 ऊपर के ऊपर गुणा नीचे के नीचे, 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे में 3 अंडर रूट के अंडर रूट में गुणा करें तो 3 आ जाएगा। यहां से माइनस के 1, एलसीएम आ जाएंगे आपके 12, 4 से डिवाइड कर 4 तिया 12, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 तिया 15 प्लस में 3 चौक 12, 4 16 चौका 64 और बटे में 1 है यहाँ, तो 1 से 12 12, 12 गुना ऊपर करी तो 12 एकम 12। इसमें से ये माइनस करा तो यहां हो जाएगा आपका 3 प्लस में 64/12 बराबर में 67/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इरेज में कर देता हूं जिससे कि आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ सेम टू सेम आपको मेरी हैंडराइटिंग मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, tan 30 कोसेक 60 प्लस में tan 60 और sec 30। चलिए वैल्यू पुट करते हैं।
tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 और कोसेक 60 की, कोसेक 60 की वैल्यू जब भी आ रहा है दिमाग में सबसे पहले साइन आना चाहिए। साइन 60 वैल्यू √3, अपोजिट कर दो 2/√3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी √3 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। और कोसेक सेक 30 की, तो सेक 30 की वैल्यू जब भी पूछे आपको सबसे पहले आपको याद आनी है कि cos 30 की वैल्यू, cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसके अपोजिट कर दिया तो ये हो जाएगी आपकी 2/√3। √3 से √3 कैंसिल, ऊपर नीचे क्योंकि डिवाइड उसमें मल्टीप्लाई में, यहां से रूट की रूट में करी तो 3 प्लस में 2, सॉरी हाँ प्लस में 2 बटे में 1, यहां से 3 एलसीएम आपका 2, 1 3 3, 3 दूनी 6 बराबर में 8/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, ज्यादा जगह चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका गिवन cos 0 प्लस के sin 30 प्लस के sin 45, और यहां हो जाएगा आपका sin 90 प्लस में cos 60 माइनस के cos 45 बराबर में 7/4। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले एलएचएस साइड ले लेते हैं इसकी। एलएचएस में जाएगा cos 0 प्लस के sin 30 प्लस के sin 45, और यहां पर sin 90 cos 60 माइनस में cos 45। एलएचएस साइड मैंने इसकी नोट कर ली। sin cos 0 की वैल्यू सबसे पहले यहां से लगाइए, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस में sin 30 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/√2। 45 की वैल्यू 1/√2। सेम यहां पर भी sin 90 की वैल्यू 1 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और 45 की वैल्यू माइनस के 1/√2 बटे में 1 यहां एल्सियम लिया 2/2, 1 के इससे डिवाइड करता यहां से 2/2 की गुणा हो जाएगी, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, रूट की रूट में गुणा करी तो 2 1 हो जाएगी, रूट की 1 में करी तो 2, और रूट से रूट कैंसिल 2 में करी तो 2 एकम 2। सेम यहां पर 2/2 1 इतने टाइम जाएगा, इसके ऊपर मल्टीप्लाई होता है 2/2, 2 से 2 कैंसिल, रूट की रूट में गए तो √2, और रूट से रूट कैंसिल तो यहां हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं गुणा, 2/2 यहां आ गया, जब एक का डिवाइड करते हैं 2/2 में तो 2/2 टाइम में जाएगा, तो 2/2 की ऊपर गुणा हो जाएगी तो सेम आ जाएगा। 2 की जब इसमें गुणा करूं तो 2 हट जाएगा, क्या हो जाएगा √2 गुणा 1 में हो जाएगा तो √2 आ जाएगा। √2 का डिवाइड जब मैं इसमें करूंगा तो 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहां 1 माना जाएगा, यहां भी 1 माना जाएगा, दोनों ऐड होके हो जाएंगे 3/2 प्लस के 2 और 2/2। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 3/2 माइनस के 2, ये मेरे पास फॉर्मूले की तरह हो गई। देखिए फॉर्मूला होता है चूंकि a माइनस के b और a प्लस के b बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर के, तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये, a की ये वैल्यू और b की ये वैल्यू, तो यहां हो जाएगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और इनकी मल्टीप्लाई करी यहां पर 2/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2। सॉल्व कीजिए, यहां पर है ये आपका 3/2 का मतलब है 3/2 की 3/2 से मल्टीप्लाई, 3 के 3 की मल्टीप्लाई तो 9 और √2 की √2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, यहां से हो जाएगा 18 माइनस के 4, 2 की 2 में करी तो 2 दून 4 और रूट की रूट में 2, यहां से हो जाएगा आपका 1640/8 कैंसिल,
2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 चौक 8, और यही आपका आंसर था, बराबर में RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको सॉल्व करना है, आपके बुक में या किसी में भी आपको अवेलेबल है, तो आप मेरे पास टेलीग्राम लिंक पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर टाइप करके जैसे ही आपको सुविधा लगे आप भेज सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको जैसे टाइम मिलता है हैंड टू हैंड भेजने की कोशिश करूंगा, वैसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि cos A की वैल्यू है √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। अब मुझे क्या करना है, यहां पर 2A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से A की वैल्यू निकाल लेते हैं और A की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते हैं। यहां पर cos A बराबर √3/2, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। तो लगाते हैं, तो cos A बराबर cos 30, cos से cos कैंसिल, A बराबर 30। अब इसकी वैल्यू निकालनी मुझे निकालनी है sin 2A का मान। A की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तो A की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, बराबर में 30 बराबर में sin 60, और 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है यहां पर आपको। चलिए सॉल्व करते हैं थीटा की वैल्यू। सबसे पहले ये लिख देते हैं,2 cos स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर cos थीटा। cos 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस के 1 बराबर cos थीटा। 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 माइनस के 1 बराबर में cos थीटा। मल्टीप्लाई करिए ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, माइनस के 1 रूट की रूट में गए तो 2 आ जाएगा, और बराबर में cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस के 1 बराबर cos थीटा, और 0 बराबर cos थीटा। cos में 0 किसकी वैल्यू थी, 90 की। ये देखिए, तो यहां हो जाएगा ये cos 90 बराबर में cos थीटा, cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये सवाल बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी सवाल बहुत सिंपल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन B प्लस में C माइनस के A बराबर cos C प्लस के A माइनस के B बराबर tan A प्लस के B माइनस के C बराबर 1। तो मुझे निकालनी है A, B तथा C का मान मुझे ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो तीनों चीजें एक दूसरे के सब एक के बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, 1 बाय 1 सबको बराबर रख लेता हूं। सबसे पहले चूंकि साइन B प्लस के C माइनस के A बराबर 1 के, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की, तो यहां हो जाए मेरा साइन B प्लस के C माइनस के A बराबर साइन 90, B से B कैंसिल, सॉरी साइन से साइन कैंसिल, B प्लस में C माइनस के A बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 1। चूंकि सेम दूसरे से cos C प्लस में A माइनस के B बराबर हो जाएगी मेरी cos 1 के, और 1 किसकी वैल्यू होती है मेरी cos में, 0 की वैल्यू, प्लस में A माइनस के B बराबर 1 हो जाएगी cos 0 की वैल्यू। ये हो गया मेरा cos 0, cos से cos कैंसिल,
सी प्लस के ए माइनस के बी बराबर 0, और ये बन गई मेरी समीकरण नंबर 2। इसी तरह तीसरी लेते हैं, ये हो जाएगी चूंकि tan a प्लस में b माइनस के c बराबर 1 के, tan में किसकी वैल्यू होती है 1, 45 की बराबर में tan 45, देखो ये रही, ठीक है। tan से tan कैंसिल, यहां हो जाएगा आपका a प्लस में b माइनस के c बराबर 45, इक्वेशन नंबर 3। 1, 2 और 3 तीनों निकल गए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस में 2 प्लस में 3 तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो तीनों जब जोड़ेंगे क्या मिलेगा मेरे पास, b प्लस के c माइनस के a, c प्लस के a माइनस के b, और प्लस में a प्लस में b माइनस के c बराबर 90 प्लस में 0 प्लस में 45, 0 प्लस में 45। सॉल्व करते हैं, देखिए ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सिंगल एबीसी बच गए। तो ए बी सी बराबर है 135 के, इक्वेशन नंबर 4। अब 1 2 3 तीनों मिल गए, इक्वेशन नंबर 4 मिल गए। अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम इनसे वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते जाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से मुझे दे रखा b प्लस के c माइनस के a बराबर 90 डिग्री, तो b प्लस में c बराबर 90 प्लस में a समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में वैल्यू पुट करते हैं इसकी। समीकरण 4 में किसकी जगह, b प्लस सी की जगह ये पुट कर देते हैं। यहां पर है b प्लस सी, तो यहां करते हैं a प्लस में 90 प्लस में a बराबर में 135, यहां हो जाएगा आपका 2a प्लस में 90 बराबर 135, a और a 2a हो गए। 2a बराबर 135 माइनस के 90, और 2a बराबर 45, और a बराबर 45 डिवाइड बाई 2 बराबर ये आएगा 22.5 आपका a की वैल्यू, ठीक है। उसी तरह समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखा मुझे, c प्लस में a माइनस के b बराबर 0, इसको मैं लिख सकता हूं c प्लस में a बराबर में b, और समीकरण 4 में रखने पर c प्लस a की वैल्यू समीकरण 4 में, c और e को हटा दीजिए, इसके रिप्लेस करके b रख दीजिए। तो यहां हो जाएगा b प्लस के b बराबर 135, 2b बराबर 135, b बराबर 135 बटे 2, और 2 से 2 कैंसिल, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, b की वैल्यू मिल चुकी है मुझे। अब रखते हैं समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से निकाली मैंने। समीकरण 3 क्या है मेरे पास, a प्लस में b माइनस के c बराबर 45, मतलब a प्लस के b बराबर 45 माइनस के c समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में पुट करते हैं। तो समीकरण 4 में a और b की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं, प्लस हो जाएगा उधर जाकर, ये हो जाएगा आपका 45 प्लस में c बराबर 135, 2c बराबर 135 माइनस के 45, और 2c बराबर हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, c बराबर 90 डिवाइड बाई 2, और c बराबर हो जाएगा मेरा 45। तो मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी थी, ये मेरी c की वैल्यू, यहां से निकली मेरी v की वैल्यू, और ये मेरी a की वैल्यू, तीनों वैल्यू मेरी निकल चुकी हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 8, यदि tan थीटा बराबर 1 है, tan थीटा बराबर 1, तो
साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। चलिए वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगी यहां से, ये है टेन थीटा और टेन में वन किसके बराबर होता है, टेन 45 के। टेन से टेन कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 45। थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहां से 2 साइन 45 और कॉस 45, दोनों वैल्यू जब रख देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1/√2 और 1/√2। यहां से वैल्यू चेक कर लीजिए, दोनों से ऊपर की मल्टीप्लाई 2, नीचे मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू 1। बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 9, 1 माइनस के कॉट स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए, सॉरी थीटा, टेन ए नहीं है, थीटा अपॉन 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा के। प्रूव करना है मुझको। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एलएचएस साइड। इसकी एलएचएस साइड है 1 माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और मुझे पता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है मेरा कॉट थीटा के। दोनों को वैल्यू क्या करेंगे हम, इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इसके अंदर। तो सॉल्व करते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, बटे में 1 यहां, बटे में 1 यहां, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहां से लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 साइन स्क्वायर, तो यहां से हो जाए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी गुणा इधर और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा के, कॉस जब ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करिए आपकी साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और इससे मल्टीप्लाई करिए साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और ये मैंने बताया था आपको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा के, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 10, प्रूव करना है इसमें भी। कॉट ए माइनस के कॉस ए और कॉट ए प्लस में कॉस ए बराबर होगा आपका कोसेक ए प्लस के 1 और कोसेक ए, सॉरी यहां माइनस के 1, यहां पर प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एलएचएस साइड, तो यहां हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस में कॉस ए। चूंकि ये मैंने बताया था आपको कॉट ए बराबर होगा कॉस ए बटे में साइन ए के बराबर, पुट करते हैं, तो यहां हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए माइनस के कॉस ए अपॉन कॉस ए बटे में साइन ए और माइनस में कॉस ए बटे में 1 बटे में 1। अब क्या करते हैं हम, इसमें दोनों में से कॉस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से कॉस कॉमन ले लिया इसके, तो यहां से बचेगा 1 अपॉन साइन ए और माइनस के 1, यहां से कॉमन ले लिया कॉस ए, तो यहां से बचेगा आपको 1 अपॉन साइन ए माइनस के 1। कॉस से कॉस कैंसिल, चूंकि 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है आपका कोसेक ए के,
तो इसको जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस के 1 अपॉन कोसेक ए और प्लस के 1। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। 11 में आपको दो कैटेगरी, दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे हम उसके। बस हम यहां पर सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी आपके किसी भी किताब में आपको सॉल्व नहीं मिलेंगे। 60 cos 30 माइनस के sin 30 और cos 60 बराबर 1/2, पहला पार्ट है ये इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। सिंपल वैल्यू लगानी, मल्टीप्लाई करनी और आंसर आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 वैल्यू √3/2 और cos 30 की, एक मिनट यहाँ चेक करते हैं, माइनस है प्लस है, माइनस है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी √3/2 हो जाएगी। देखिए cos 30 की वैल्यू, यहां से sin 30 की वैल्यू 1/2 और LHS पोर्शन सॉल्व कर रहा हूं मैं इसका, इसकी वैल्यू भी आपकी 1/2। यहां से सॉल्व करा, रूट की जब √3 की √3 में गुणा करें 3/4 1/4, एलसीएम लिया 4, दोनों के सेम है तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस के 1 बराबर 2/4, 2 से 2 कैंसिल कर दिया था 1/2 और बराबर RHS साइड। सेकंड पार्ट है इसका, साइन स्क्वायर 45 माइनस के साइन स्क्वायर 30 बराबर में 1/4। वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू LHS ले लो, सबसे पहले LHS पोर्शन ले लिया मैंने इसका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 माइनस के साइन स्क्वायर 30। साइन 45 की वैल्यू यहां से देखिए 1/2, ये हो जाएगी आपकी 1/2 का होल स्क्वायर, और यहां से cos 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यहां से हो जाएगा 1/2 माइनस के 1/4। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने में क्या आएगा, यहां से 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4/2, और यहां से 2 में से 1 गया था 1, यहां से 4 बराबर RHS साइड। देखिए ये मेरा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 11 के दोनों पार्ट हो गए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस के 4 sec स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 और डिवाइड करना है मुझको साइन स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30 से। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझको। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 4, और sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो मेरी cos 30 की वैल्यू होगी 2/3, तो यहां से 2/3 की पावर 2 और 45 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर। sin 30 और cos 30 वैसे ये 1 भी हो सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू ही लगाएंगे इसमें। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहां हो जाएगा 1/2 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यहां से आएगा आपका 5, यहां से 1/4, दोनों की मल्टीप्लाई, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, यहां हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई करी 2 दूनी 4 और नीचे आपका 3 माइनस के 1 बटे में 1/4 और प्लस में 3/4। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। ऊपर यहां हो जाएगा 5/4 आपका, 4 चौक 16/3 माइनस के 1, और यहां हो जाएगा आपका 1, तो 4 एलसीएम, तो यहां पर 4 एकम 4 1 प्लस के 3 आ जाएगा, बटे में 1 एलसीएम लेते हैं, यहां भी यहां एलसीएम आएगा आपका 12, 4 से डिवाइड किया 4 तिया 12, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करी इसमें, तो 5 तिया 15, 3 से 3 चौक 12, 4 की मल्टीप्लाई करी इसमें
16 चौका 64, माइनस 1 से डिवाइड करें इसमें तो माइनस के 12, और डिवाइड में 4/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से ये माइनस कर दिया तो यहां से हो जाएगा आपका 64 प्लस में 3/12, और इसको सॉल्व करना थोड़ा सा 67/12, ये आ गया, हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें आपके 24 सवाल है टोटल, और बाकी सवाल हम कल सॉल्व करते हैं और आज की क्लास में यही समाप्त करेंगे। सॉरी, इसमें आपके केवल 21 सवाल, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जिस किसी को हेल्प है, ये वीडियो मैं चाहता हूं कि जो फ्री में पढ़ नहीं सकते ट्यूशन के लिए, या फिर कोई दिक्कत है तो वो आसानी से इसको अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन फीस, तो वो पढ़ सकते। मैं यहाँ पे सारे जो इंपोर्टेंट सवाल है वो कराएंगे, और जब लास्ट हमारा पूरे मॉडल खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो भी देंगे, जहां तक आपको टैकल करेंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।